हेलो फ्रेंड्स। शेक्सपियर की लोकप्रिय कहानी में आज हम लेके आए हैं राजा तिमन की कहानी, जो एक ट्रेजेडी है। ठीक है, आप देखते हैं इस कहानी को। जैसे कुछ लोग अपनी कंजूसी के लिए प्रसिद्ध होती हैं, उसी प्रकार कुछ लोगों को फिजूल खर्चे में महारत हासिल होती है। ऐसे लोगों में एथेंस नगर के राजा तिमन का नाम भी सम्मिलित था। उसकी गिनती ऐसे उदार लोगों में थी जो धन को पानी की तरह बहाया करते थे। एक असरफी के स्थान पर वह 100 असरफियाँ और असरफियों के स्थान पर 1000 असरफियाँ लुटाता था। इससे भी उसे संतोष नहीं था। वह अक्सर सोचा करता था कि ईश्वर ने उसे 2 हाथ क्यों दिए हैं, उसके 1000 हाथ तो होने चाहिए थे। वह इतना धन लुटाता था कि लेने वाले थक जाते थे, लेकिन उसका हाथ नहीं रुकता था। जहाँ शहद होता है वहाँ मधुमक्खियाँ आ ही जाती हैं। कुछ ऐसे ही तिमन के साथ हुआ। उसकी दरियादिली देखकर उसके पास चापलूसों की भीड़ लग गई। ये लोग उसकी चापलूसी पर अपना उल्लू सीधा करते रहते थे। राज्य में अनेक लोग ऐसे भी थे जो वर्षों से निर्धनता का जीवन जी रहे थे, लेकिन तिमन की चापलूसी करके कुछ ही दिनों में उनकी गिनती धनवानों में होने लगी थी। जो व्यक्ति फिजूल खर्च में विश्वास करते थे, तिमन उन्हें बहुत पसंद करता था। उसका दरबार भी फिजूल खर्च करने वाले लोगों से भरा पड़ा था। जो इतना अधिक फिजूल खर्च करता था, तिमन उसे उतना ही उदार समझता था। वह कितना मूर्ख और अकल का अंधा था, इसका पता इस बात से चलता है कि उसका प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर अनेक बड़े लोगों का कर्जा चढ़ा हुआ था। वह 99 नाइयों से मुफ्त में हजामत बनवा चुका था। उप प्रधानमंत्री की चापलूसी की भी कई बातें प्रसिद्ध थी। कहते हैं उसने पहली बार दरबार में आकर तिमन को सलाम किया और उसे एक छंद सुनाया। इसमें उसने तिमन की दयालुता, दानवीरता और दरियादिली की भरपूर प्रशंसा की थी। इसी चापलूसी भरे छंद को सुनकर तिमन वाह वाह कर उठा। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे उप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन कर दिया। तिमन के दरबार में ऐसी घटनाएं प्रतिदिन घटती रहती थीं। जरा सी चापलूसी के बदले कई भिक्षुकों को उसने अपना दरबारी बना लिया था। एक बार की बात है, तिमन दरबार में बैठा था, तभी वहाँ एक युवक आया और फरियाद करते हुए बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम कड़का है। मैं एक सेठ की बेटी से प्रेम करता हूँ, उसे विवाह करना चाहता हूँ। उसकी शर्त है कि अपनी बेटी की विवाह उसके साथ करेगा तो उसके अधिक धन होगा, जिससे अधिक धन, जिसके पास मतलब उससे अधिक से धन होगा, जिसके पास सुख की सभी साधन होंगे। किंतु महाराज, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि शर्त पूरी करने की बात तो दूर, में अपना भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर सकता। अब आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। तिमन प्रसन्न होकर एक सेकंड, उप प्रधानमंत्री की चप्पू, ये तो हो चुका है। यह अकेली ऐसी घटना थी। ऐसे हथकंडे अपनाकर जाने अब तक कितने फकीर और निर्धन माला माल हो चुके थे। स्थिति ये थी, खजाना दिन प्रतिदिन तेजी से खाली होता। एक बार दूसरे देश का व्यापारी दरबार में उपस्थित हुआ। तिमन को घोड़ा भेंट किया। चूंकि तिमन राजा था, इसीलिए वह भी उस व्यापारी को उपहार स्वरूप कुछ देना चाहता था। उसने खजांची के 50,000 रुपये लाने की आज्ञा दी। खजांची हाथ जोड़कर बोला, महाराज, निरंतर लोगों को दान देने के कारण राजकोष पूरी तरह से खाली हो चुका। मैं 50,000 तो क्या, इन्हें देने के लिए इस समय उसमें 1 रुपया भी नहीं है। क्या बकते हो, राजकोष खाली कैसे हो गया? इस व्यापारी को भेंट को अब हम क्या देंगे? तिमन ने चौंकते हुए कहा। वह कुछ देर तक माथे पर हाथ रखकर सोचता रहा, फिर उसके ओठे पर मुस्कान उभर आई। वो अभिमान से भरकर बोला, ठीक है, तुम इसी समय शाही संपत्ति का कुछ अंश बेच दो। उससे जो धन प्राप्त हो उसे व्यापारी को हमारी पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाए। खजांची हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बोला, क्षमा करें महाराज, शाही संपत्ति का अधिकांश भाग पहले ही जरूरतमंदों को और याचकों को दान स्वरूप बांटा जा चुका। अब शाही संपत्ति का इतना भी टुकड़ा नहीं बचा है कि बेचकर व्यापारी को 50,000 रुपये दिए जाएं। नहीं, क्या शाही संपत्ति का इतना भाग बेचा जा चुका है? तिमन पुनः चौंकते हुए बोला। तिमन धर्म संकट में फंस गया। वो व्यापारी को 50,000 रुपये देने की घोषणा कर चुका था, इसलिए बहुत सोच विचार के बाद उसने खजांची से कहा, जाओ नगर के किसी भी धनी से 50,000 रुपये का ऋण लेकर इस व्यापारी को मेरी ओर से दे दो। मेरा नाम सुनकर कोई भी धन देने से इनकार नहीं करेगा। खजांची सर्वप्रथम नगर के प्रसिद्ध अमीर के पास गया। उसका नाम लूसियस था।
खजांची ने उसे सारी बात बताकर ऋण देने के लिए कहा। लूसियस होठों पर कुटिल मुस्कुराहट लाते हुए बोला, यह मेरा सौभाग्य कि महाराज ने मुझे इस तुच्छ सेवा के लिए चुना। उनका कार्य करके मुझे अपार प्रसन्नता होती, परंतु आपने आने में देर कर दी। आज ही मैंने सारा धन व्यापार में लगा दिया। इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। उनके उपकारों के बोझ तले दबा हुआ है, इसीलिए चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप उनसे मेरी ओर से क्षमा मांग लेना और कह देना कि जैसे ही मेरे पास धन आएगा मैं उसे लेकर स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। लूसियस ने बहाना बनाकर खजांची को विदा कर दिया। खजांची एक दूसरे सेठ के पास गया। यह सेठ पहले बहुत निर्धन था। तिमन की चापलूसी करके आज वह नगर का धनी बना हुआ था। तो ऋण देने की बात सुनते ही मानो उसे सांप सूख गया। वो खजांची से बोला, मित्र, मेरे पास भला इतना धन कहाँ है? मैं आपको कोई सहायता नहीं कर सकता। आप राजा साहब से कह दें कि मैं घर नहीं था, आपकी बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार एक खजांची नगर के सभी अमीरों के पास गया और सहायता की प्रार्थना की, लेकिन कल तक जो तिमन की जी हुजूरी किया करते थे आज उसकी ओर से मुंह फेर लिया। अंत में हार थक कर खजांची दरबार लौट आया। सेवक, तुम ऋण ले आए? मेरे किस प्रिय ने धन दिया है? तिमन ने प्रश्न किया। खजांची थके स्वर में बोला, महाराज, सर्प केवल डस सकते हैं, उनसे मित्रता या उदारता की उम्मीद करना मूर्खता है। मैंने नगर के प्रत्येक धनी द्वार खटखटाया, लेकिन कोई भी सहायता के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी के पास कोई न कोई बहाना था। ऋण का नाम सुनते ही सभी ने मुंह मोड़ लिया। क्या कह रहे हो तुम? होश में तो किसी ने तुम्हें ऋण नहीं दिया? सबने आंखें फेर ली। तिमन ने आश्चर्य से बोला, जी महाराज, सच भाग्य का खेल है। खजांची ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। तिमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्रोध की अधिकता से उसकी आंखें खून उतर आया। हाथों में तलवार लेकर वह एक एक का सिर काट डालना चाहता था। उसका दिल बार बार चीख रहा था, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले लालची कुत्तों, क्या मेरे उपकार का यही बदला है? क्या इसी दिन के लिए तुम मेरी चापलूसी, मेरी खुशमिजाज कर रहे थे? क्या मेरे लिए कहे जाने वाले तुम्हारे प्रशंसा युक्त शब्द मात्र धन हथियाने के लिए साधन थे? मैंने अपना सारा धन तुम पर न्यौछावर कर दिया, किंतु तुम ऐसे दगाबाज निकले कि मुझसे ही आंखें चुरा ली। मैं तुम्हें इसकी सजा अवश्य दूंगा। तुम्हें इतनी आसानी से क्षमा नहीं करूंगा। सोचकर तिमन सिंहासन उठा अपने कक्ष में चला गया। 2 दिन बाद नगर में उत्सव का वातावरण था। नगर के सभी धनवान बड़े उत्साहित थे। प्रसन्नता के चेहरों से टपक रही थी। आखिर प्रसन्न क्यों नहीं होते? महाराज ने उन्हें दावत पर जो आमंत्रित किया था, इसकी घोषणा एक दिन पहले हो चुकी थी। इस आमंत्रण में चापलूसी की बिछें खिली हुई थी। चापलूसी करके तिमन से धन प्राप्त करने का उन्हें एक और सुनहरा अवसर मिल रहा था। वे बेसब्री से दावत के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस दावत के नगर में धनिकों के साथ साथ तिमन के मित्र और पुराने दरबारी भी आमंत्रित थे। इनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने तिमन को ऋण देने से इनकार कर दिया था। निश्चित समय पर अतिथि एक एक करके अतिथिशाला में एकत्रित होने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि स्वभाव के अनुसार तिमन उन्हें कीमती उपहारों से सम्मानित करेगा, रत्न आभूषण प्रदान करेगा। जिन्होंने ऋण देने से इनकार कर दिया था वे सोचने कि कल यदि हम थोड़ा धन देकर तिमन की सहायता कर देते तो आज हमें सबसे अधिक उपहार प्राप्त होते। उन्होंने इस बात का मलाल था। कुछ परस्पर परामर्श करने लगे। तिमन को प्रसन्न करना बहुत आसान है। उसे कीमती ईरानी कालीन अथवा एक अरबी घोड़ा उपहार में देकर 2-4 तारीफ के शब्द बोल दो, बस इतने में ही खुश होकर कल की सारी बातें भूल जाएंगे और हमें मालामाल कर देंगे। अभी बातचीत का दौर चल रहा था कि तभी कक्ष में तिमन में प्रवेश किया और आसन पर आकर बैठ गया। फिर उसका संकेत पाकर नौकर हाथी दांत की विशाल मेज पर भोजन की तस्तरियाँ और प्यालियाँ लाकर रखने लगे। व्यंजनों के सभी बर्तन कपड़े से ढके होते। उपस्थित अतिथिगण कपड़ों से ढके इन बर्तनों को स्वादिष्ट व्यंजनों की कल्पना कर रहे थे। मसालेदार पुलाव, कबाब, मिठाइयाँ, शराब आदि के बारे में सोच कर मुंह में पानी आने लगा, उनकी मुंह मरने लगी। तिमन ने भोजन आरंभ करने का संकेत दे दिया। अतिथियों ने शीघ्रता से कपड़े हटाकर बर्तनों की ओर देखा, लेकिन भोजन के देखते ही वे ठिठक गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सोने चांदी के बर्तनों के स्थान पर प्रत्येक अतिथि के सामने मिट्टी की 2 प्यालियां रखी थी। उनमें से एक प्याली में हड्डी और दूसरी प्याली में थोड़ा सा पानी था। सभी अचंभे से तिमन की ओर देखने लगे। तिमन अपने आसन से उठकर चिंगारते हुए बोला, तुम सब रुक क्यों गए? भोजन क्यों नहीं करते हो? जब मेरे पास खिलाने के लिए स्वादिष्ट भोजन था तब तुमने भरपेट भोजन खाया था, लेकिन आज जब मेरे पास केवल ये हड्डियाँ और पानी है, इन्हें देख के पीछे क्यों हट गए हो? खाओ, इन्हें अपनी भूख शांत करो। आज तक तिमन का ये रोद रूप किसी ने नहीं देखा था। वे समझ गए कि उनकी कृतज्ञता का असर है। उन्होंने नचले नीचे कर ली और जहां अवसर मिला उठकर भाग गए। यह तिमन का अंतिम दावत थी। इस घटना ने तिमन को गहरे शोक, निराशा और हताश के गर्त में डुबो दिया। हर व्यक्ति उसे स्वार्थी नजर आने लगा। उसे सबसे घृणा हो गई।
अंततः उसने इस बनावटी स्वार्थी दुनिया को त्यागने का निश्चय कर लिया। एथेंस में एक भी पल रुकना उसके लिए असहनीय हो गया और जल्दी जल्दी से वहाँ से दूर चला गया। उसे एथेंस से इतना घृणा हो गई कि नगर से बाहर निकलते ही उसने शरीर से सारे वस्त्र उतार कर फेंक दिए और प्राचीर संबोधित करते हुए बोला, हे प्राचीरों, इन स्वार्थी कुत्तों की रक्षा करने के अपेक्षा तुम ध्वस्त हो जाओ। इस नगर की स्त्रियां एवं कुमारी लड़कियां पथ भ्रष्ट और चरित्रहीन हो जाएं, संतानें अपनी माता पिता की शत्रु हो जाएं, लोग एक एक करके खून के प्यासे हो जाएं, दरबारी पदच्युत हो जाएं, इस नगर का विनाश हो। इससे अच्छा तो मैं जंगल जहाँ रहने जा रहा हूँ। जानवर इनसे स्वार्थी भेड़ियों से अच्छे होते हैं। तिमन ने अपने नगर छोड़ने का निश्चय कर लिया। इस बात से दरबारी अनजान थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो उसके प्रति वफादार थे। एक आके उसके महल से चले जाने से चिंतित हो उठे। उन्होंने कल्पना करने लगे कि स्वार्थी और धोखेबाज लोगों के दुर्व्यवहार से तिमन के दिलो दिमाग पर गहरी ठेस लगी है। वह सब कुछ त्याग कर चला गया। वे मन ही मन उसके चापलूस और स्वार्थी मित्रों एवं दरबारियों को कोस रहे थे। इन्हीं लोगों ने फ्लेवियस नामक एक दरबारी भी था जो तिमन का निकटतम और विश्वसनीय व्यक्ति था। वह बड़ा सभ्य और वफादार था। तिमन के अचानक कहीं चले जाने पर शोकातुर हो गया और बार बार सोचने लगा, क्या भलाई का यही परिणाम भुगतना पड़ता है? क्या दूसरे की सहायता करना अपराध है? मेरे मालिक से ने मुसीबत में फंसे लोगों की हमेशा सहायता की, आवश्यक धन और वस्तुएं देकर उनकी जरूरतें पूरी की, लेकिन इसका उन्हें यह फल मिला। आज उनकी इंसानियत और दयालुता की उनकी शत्रुता बन गई। न जाने कहाँ भटक रहे होंगे। किसी को उनकी चिंता नहीं है। सभी निश्चिंत होकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मैं स्वयं अपने मालिक को ढूंढूंगा और आजीवन उनकी सेवा करूंगा। मैं उनका ऋण अभी कभी नहीं चुका सकता, परंतु ऐसा करके शायद मैं अपने सेवक होने का कर्तव्य पूरा कर सकूँ। ये सोचकर फ्लेवियस तिमन को ढूंढने निकल पड़ा। इधर भटकते भटकते तिमन समुद्र के किनारे जा पहुंचा। वहां के शांत और सुंदर वातावरण ने उसे मोहित कर लिया। वह वहीं कुटिया बनाकर रहने लगा। भोजन के लिए जंगल की जमीन खोदता और कंदमूल खाकर पेट भर लेता था। इसके अतिरिक्त अपने दरबारियों मित्रियों नगर के सेठों को कोसना उसका मुख्य कार्य था। उसे सबसे घृणा हो गई थी। वह उसे विनाश के लिए लगातार भगवान से प्रार्थना करता था। उसके जीवित रहने का एकमात्र उद्देश्य था एथेंस का विनाश। मरने से पूर्व वो उसका विनाश देखना चाहता था। एक बार भोजन की तलाश में जमीन खोद रहा था। सहसा उसे स्वर्ण के कुछ टुकड़े मिले। उसे देखते ही तिमन के चेहरे पर दर्द उमड़ आया। इसी स्वर्ण के लिए उसे उसके साथियों दरबारियों ने उसे धोखा दिया था, उसके साथ विश्वासघात हुआ था। इसी स्वर्ण लोगों के बीच में उसने उपहास का पात्र बनाया था। उसका मन घृणा से भर उठा। अब उसके लिए कोई मोल नहीं था। स्वार्थी मित्रों और चापलूसी दरबारियों को याद रखने के लिए उसने कुछ स्वर्ण अपने पास रखा और शेष पुनः जमीन में दबा दिया। एक दिन तिमन को ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ की दिशा में देखने पर एक घुड़सवार सैनिक आता दिखाई दिया। उसके साथ दो सुंदर स्त्रियां और सैनिक थे। ये सवार उसका मित्र कैप्टन एल्डिबिडियस था, जिसे किसी बात से नाराज होकर तिमन ने एथेंस से बाहर निकाल दिया था। तिमन एक आदिवासी की तरह दिखाई दे रहा था, इसलिए एलसी मिडस उसे पहचान नहीं सका। साथ ही उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तिमन उसे ऐसी स्थिति में मिल सकता है। उसने तिमन का परिचय पूछा। तिमन कठोर स्वर में बोला, मैं भी तुम्हारी तरह एक दुष्ट हूँ। चले जाओ यहाँ से। मैं किसी भी इंसान की सूरत नहीं देखना चाहता। आवाज़ सुनते ही एलिबिडियस तिमन को पहचान गया। उसकी ऐसी दयनीय करुणा हालत देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पास आकर, तिमन मेरे मित्र, तुमने ये क्या हालत बना रखी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तिमन दूर हट जाओ और गुस्से में भरकर बोला, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ और जाकर एथेंस की धरती को खून से लाल कर दो। अपनी तलवार से सभी स्वार्थी लोगों को सिर काट दो। एलसीबीडीएस को समझते देने लगी। तिमन अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। वह पुनः स्नेह भरे स्वर में बोला, मित्र, तुम्हारी ये दिशा कैसे हुई? मुझे बताओ। मैं तुम्हारे शत्रु से अवश्य प्रतिशोध लूंगा। मैं अपनी इस दुर्गति का स्वयं जिम्मेदार हूँ। मेरी दयालुता और इंसानियत ही मेरा शत्रु बन गई। दूसरों को देते देते मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया, और जब मुझे धन की आवश्यकता पड़ी तो सभी ने आके फेर ली। तिमन आंसू बहाते हुए बोला। उसकी दयनीय हालत देखकर एलसीबीडीएस का मन भर आया। उसने एक थैली निकाली और तिमन को पकड़ाते हुए बोला, मित्र, ये कुछ धन है, इसे अपने पास रख लो। जरूरत पड़ने पर तुम्हारे काम आएगा। तिमन चिंतित होकर बोले, मुझे धन नहीं चाहिए, दूर जाओ मेरी नज़र से, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता।
मित्र जानते हो, उस समय सेना लेकर एथेंस पर चढ़ाई करने जा रहा हूँ। जल्दी ही और मैं सैनिक एथेंस को मिट्टी में मिला देंगे। एल्सिबिडस ने सोचा था शायद ये समाचार सुनकर तिमन दुखी होगा, परंतु तिमन के चेहरे पर प्रसन्नता उभर आई। उसने जेब में स्वर्ण के टुकड़े निकाले और एल्सिबिडस को देते हुए कहा, मेरे पास ये कुछ स्वर्ण है, तुम इसे अपने सैनिकों में बांट दो और उन्हें आदेश दो एथेंस में किसी को भी जीवित न छोड़े। उनकी तलवारें एक बार उठे तो एथेंस वासियों का नाश करने के लिए नीचे आए। जल्दी ही एथेंस को जीतने के बाद मैं तुमसे भेंट करने आऊँगा। ये कहकर एल्सिबिडस सेना सहित वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद तिमन पुनः जमीन खोदने लगा। तभी वहाँ एपिमेंटस नामक दार्शनिक आदम का, वह तिमन को पहचानता था और उस पर व्यंग कसने लगा। तिमन ने भला बुरा कहते हुए उसे मारने के लिए पत्थर उठा लिया। एपिमेंटस सिर पर पैर रखकर भाग गया। उधर एल्बिडियस को सेना सहित आते देख एथेंस के दरबारियों ने घुटने टेक दिए और सर्वसम्मति से अपना राजा घोषित कर लिया। इस प्रकार बिना लड़ाई के एथेंस पर एल्बिडियस का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने एक सेवक को तिमन का पता लगाने के लिए भेजा। सेवक ने कुटिया और उसके आसपास सारा क्षेत्र छान मारा, परंतु तिमन कहीं नहीं मिला। अंततः उसकी दृष्टि एक कब्र पर पड़ी। कब्र के ऊपर लिखा हुआ था। सेवक पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसलिए उसने मोम द्वारा उस लेख को छाप ली और वापस एल्बिडियस को सौंप दिया। एल्बिडियस ने उसे पढ़ा। उस पर लिखा था, इस स्थान पर एक अभागे और घृणित व्यक्ति को दफनाया गया जिसका नाम तिमन था। उसने जीवन भर मनुष्य और मनुष्य के नाम से घृणा की। जो भी व्यक्ति स्वार्थी, नीच और बेईमान है, हमारी उसका अंत कर दे। यहाँ से निकलने वाला, अब तुम मुझे दुत्कारो, परंतु यहाँ रुकने की मत सोचना।